एक बार फिर आप सबका स्वागत है अमित 1000 की कहानी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है कार्तिकेय तिवारी। उम्मीद है आप और आपकी पूरी फैमिली ठीक होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। नमस्कार। क्या गाड़ियां पलटती हैं? बिल्कुल पलटती हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन सवाल तब उठता है जब एक ऐसा अपराधी जिसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या की, जिस पर इनाम घोषित था, जिसे सालों से खोजा जा रहा था, वो अचानक पुलिस कस्टडी में हथियार छीनता है, फायरिंग करता है और भागने की कोशिश करता है। अब यहीं से नैरेटिव 2 हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ कहा जाता है सब पहले से तय था, दूसरी तरफ कहा जाता है ये एक अप्रत्याशित सेकंडों में हुई घटना थी। लेकिन सच्चाई को समझने के लिए भावनाओं से नहीं, प्रक्रिया से देखना होगा। जांच की प्रक्रिया। इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में हुई। कमेटी में 2 रिटायर्ड हाईकोर्ट चीफ जस्टिस शामिल थे। मौके पर जाकर जांच, एफएसएल रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट एजेंसियों की जांच, हर पहलू देखा गया। ये कोई ड्राइंग रूम डिस्कशन नहीं था। इतना बड़ा अपराधी था तो सिक्योरिटी टाइट क्यों नहीं, हथकड़ी क्यों नहीं, बंद गाड़ी क्यों, इतनी फोर्स के बावजूद हथियार कैसे छीना गया? लेकिन याद रखिए, इतिहास में ऐसे बेहद दुस्साहसी अपराधी रहे हैं जो चमड़ी उधेड़ने तक से नहीं हिचकते, जो मरने मारने के लिए पहले से तैयार होते हैं। अतीक अहमद और असद का मामला। असद का एनकाउंटर पूरी दुनिया ने देखा, बम फेंकते हुए, फायरिंग करते हुए। वो कोई भ्रम नहीं था। लेकिन उसी टाइमिंग में अतीक अहमद और अशरफ पुलिस कस्टडी में थे, और कैमरों के सामने 3 लोग आते हैं, करीब से गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। अब सवाल उठता है, ये सिक्योरिटी लैप्स था या भीड़ और मीडिया की मौजूदगी का दुरुपयोग? प्रेस, कैमरा और पहचान की समस्या। घटना के वक्त प्रेस मौके पर मौजूद थी। कैमरा, आईडी कार्ड, माइक, सब कुछ था। अब पुलिस के पास कौन सा ऐसा लिटमस टेस्ट है जिससे वो तय कर सके कि कौन असली पत्रकार है और कौन नहीं? अगर पुलिस सबको खदेड़ देती तो सवाल होता, अगर न खदेड़े तो भी सवाल। क्या पुलिस ने जानबूझकर गोली नहीं चलाई? ये भी एक अहम सवाल है। अगर पुलिस फायर करती तो सिपाही भी मर सकते थे। अगर पुलिस सीधे मार देती तो कहा जाता सच छुपा दिया गया। उस अफरा तफरी में सेकंडों का खेल था। पुलिस ने संयम बरतते हुए हथियारों को काबू में किया और हथियार बरामद किया। मोटिव क्या था? जांच में सामने आया, लोकप्रिय होना, पहचान बनाना, नारे लगाकर नाम कमाना, यानी मर्डर फॉर फेम। मोटिव पर जांच और ट्रायल आज भी जारी है। सिलेक्टेड एनकाउंटर का आरोप। यूपी पुलिस पर यह आरोप बार बार लगा, लेकिन अगर पिछले दशकों का रिकॉर्ड देखें, बिल्लू, अनिल दुजाना, संजीव जीवा, मुख्तार अंसारी और कई लोग सजा काटकर भी जेल से बाहर आए। कई लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराया। एनकाउंटर स्टेट पॉलिसी नहीं है और ना ही होनी चाहिए, लेकिन यह भी नहीं हो सकता कि पुलिस मूक दर्शक बन जाए। पैर में ही गोली क्यों लगती है? ये सवाल भी उठता है। कोई खास ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि पैर में ही गोली मारी जाए, लेकिन इनकैपेसिटेट करने की कोशिश पुलिस का पहला लक्ष्य होता है, ताकि आरोपी जिंदा पकड़ा जाए। निष्कर्ष, ये पूरा मामला ब्लैक या व्हाइट नहीं है। ये कानून, सिस्टम, मीडिया, अपराध और मानवीय निर्णयों के बीच फंसी एक जटिल सच्चाई है। एनकाउंटर ना तो जश्न का विषय है और ना ही साजिश मान लेने की चीज है। ये एक मजबूरी होती है जब हालात उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं। यही था इस पूरे मामले का तथ्यात्मक और संतुलित सच। आपसे फिर मुलाकात होगी अमित 1000 की एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।